तो रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि एएलपी बनने का सपना सभी देखते हो, आप भी देख रहे होगे ना। लेकिन मौका जब सरकार आपको दे रही है तो आप उसको क्यों नहीं ग्रैब कर रहे हैं? क्योंकि अब ग्रैब करने का टाइम आ चुका है। सारी नोटिफिकेशन की डिटेल समझा रही हूँ, नोट करते रहना। 11,000 से ज्यादा नई एएलपी पदों पर ये बम्पर भर्ती शुरू हो गई है। लेकिन शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कहलाता है आखिर क्या है, उसकी सब एक एक डिटेलिंग आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। उसको नोट करते भी रहिए, उसको ध्यान में भी जरूर रखते रहिए। पहला, 15 मई 2026 से शुरू ये होने जा रही है प्रक्रिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस साल लोको पायलट में अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं ना, तो तैयारी अपनी शुरू कर दो। क्योंकि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी प्रक्रिया डिटेलिंग सहित लिंक समेत सब कुछ एक्टिव हो चुका है, बस आपको एक्टिव होना है। रेलवे ने एएलपी की भर्ती निकाल दी है, जिसमें बड़े अनाउंसमेंट कर दिए गए हैं और जिसमें टोटल 11,127 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। 11,000 प्लस है ये भर्ती यहाँ, और जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है, जहां पर आपको फॉर्म फिलिंग पे ध्यान देना है। फॉर्म फिलिंग पे ध्यान जरूर देना, लेकिन पहले जानकारियों को जरूर रट्टा मार लो। ड्राइवर अगर आपको बनना है ना, तो ये याद रखें कि ये रेलवे की नौकरी बेहद शानदार है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके ये तो तय है कि 15 मई 2026 से शुरू होने जा रहे हैं। इसकी फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख रहेगी वो 14 जून 2026 है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए लास्ट डेट भी आ जाती है साथों साथ, ताकि आप अलर्ट रहे। लेकिन अलर्ट रहने से पहले अपने फॉर्म को टाइम पर फिल कर दीजिए। एज लिमिट पर अगर हम फोकस करें तो वो भी एकदम सिंपल है, 18 से लेकर 30 साल रखी गई है। उसी के बीच आपकी होनी चाहिए, ज्यादा कम नहीं होनी चाहिए, जिसका कैलकुलेशन भी 1 अप्रैल 2026 के सरकारी नियम अनुसार किया जाएगा, ये याद रखना। सैलरी के मामले में अगर हम आए तो एएलपी के लिए शुरुआती जो बेसिक पे रहेगा वो 19,900 का होगा। लेकिन जिसमें रेलवे के धीरे धीरे अलाउंसेस जुड़ते चले जाएंगे, उनके फायदे जुड़ते चले जाएंगे, सरकारी नियम अनुसार जो आपको मिलेंगे अलाउंसेस, और हाउस रेंट भी जरूर शामिल रहेगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा लंबा आपके लिए हो सकता है, जिसमें पहले सीबीटी होगा 1, सीबीटी 2 होगा, रिटन एग्जाम होंगे आपके दोनों। सीबीटी क्लियर करने के बाद सीबीएटी यानी कि साइकोलॉजी टेस्ट आपका लिया जाएगा, और आखिरी में डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद ये फाइनल सिलेक्शन होगा। कुल मिलाकर 6 टेस्ट आपके हैं, 6 टेस्ट को पार करना है। क्वालिफिकेशन को लेकर अगर हम देखें और समझे तो 10वीं पास आपका होना जरूरी है, ये बिल्कुल तय है। इसी के साथ ही आपके साथ फिटर, इलेक्ट्रिशियन और साथ ही डीजल मैकेनिक जैसे ट्रेड्स में आईटीआई होना अनिवार्य है। अगर आपने 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर लिया ना, तो ये समझ लो चांदी है, क्योंकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे टैब को अगर कहे तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शंस है। सबसे बड़ी अगर कहे तो आपका इसमें आधार कार्ड पूरी तरीके से अपडेटेड होना चाहिए, सबसे मेन है। डॉक्यूमेंटेशन में गलती हुई तो फिर आपका फॉर्म चांसेस ही नहीं है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। मार्कशीट में 100% मैच होना चाहिए आपके, क्योंकि रेलवे बायोमेट्रिक और वेरिफिकेशन के इस पर बहुत जोरों से ध्यान देता है। अगर आपने वहां चूक की इस फॉर्म से, आप बिल्कुल हाथ धो बैठेंगे। आपको बस अपने क्राइटेरियाज पर मेन फोकस करना है। पूरी की पूरी भर्ती एकदम सिंपल है। ये मत सोचिए कि आपको सैलरी मिलने जो जा रही है वो सिर्फ एक सैलरी है। आपको कई तरीके के सरकारी नियमानुसार अलाउंसेस और सारे फायदे भी तो मिलने जा रहे हैं। 18 से लेकर 30 साल कितनी कम सही रखी है एकदम एज लिमिट, सारी चीज परफेक्ट है। आपको बस परफेक्ट बनना है, अपने फॉर्म फिलिंग पे ध्यान से ध्यान देना है, क्योंकि रेलवे बहुत बारीकी से आपकी गलती को पकड़ लेगा, और आपसे चूक हो गई तो आप इस फॉर्म को जरूर गवा देंगे। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश, जॉब अलर्ट पर भी बने रहिएगा, सरकारी भर्तियों के लिए और प्राइवेट जॉब्स के लिए, जहां पर आपके लिए जॉब्स की बेशक कहे कि एकदम बम्पर एक ऑफर्स आपके लिए जरूर आपको बताती रहूंगी। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।